दोस्तों, रामेश्वरम मंदिर हिंदुओं का एक पवित्र तीर्थ स्थल है जिसे रामनाथ स्वामी मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। रामेश्वरम मंदिर भारत के राज्य तमिलनाडु के समुद्र तट पर स्थित है। यह भगवान शिव का एक मंदिर है। भगवान शिव के 12 स्थापित ज्योतिर्लिंग में से एक लिंग इस मंदिर में मौजूद है। यह तीर्थ स्थल हिंदुओं के 4 धामों में से एक है। भारत के उत्तर में काशी की जो मान्यता है, वही दक्षिण में रामेश्वरम की भी है। वैसे पौराणिक कथाओं के अनुसार माना जाता है कि रामेश्वरम का रामनाथ स्वामी मंदिर रामायण के समय का जितना पुराना है। यह भारत का एक बहुत ही सुंदर तथा पवित्र तीर्थ स्थल है, जहां प्रति वर्ष लाखों की तादाद में श्रद्धालु यहां पहुंचते हैं। तो दोस्तों, देर किए बिना वीडियो को शुरू करते हैं। मैं उज्ज्वल स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल में। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो में अंत तक बने रहें। दोस्तों, रामेश्वरम भारतीय राज्य तमिलनाडु के दक्षिण में रामनाथपुरम जिले का एक क्षेत्र है। यह भारत की मुख्य भूमि से अलग पंबन द्वीप पर स्थित है और यह पंबन द्वीप श्रीलंका के मिन्नार द्वीप से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पे है। इस पंबन द्वीप को रामेश्वरम द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। यह द्वीप 61.8 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है और यह द्वीप दिखने में शंख के आकार का है। यह पंबन ब्रिज द्वारा भारत की सीमा से जुड़ा हुआ है। रामनाथ स्वामी मंदिर रामेश्वरम का प्रमुख क्षेत्र में स्थित है। दोस्तों, बंगाल की खाड़ी एवं अरब सागर के संगम स्थल पर स्थित इस पवित्र धाम की स्थापना से भगवान राम की कथा जुड़ी हुई है। पौराणिक कथा के अनुसार यह वह जगह है जहां से भगवान राम ने अपनी पत्नी सीता को राक्षस रावण से छुड़ाने के लिए समुद्र पर राम सेतु का निर्माण किया था, जिसे सेतु करे भी कहा जाता है। यह एक फ्लोटिंग स्टोन ब्रिज है। रामेश्वरम मंदिर जो सदियों पहले निर्मित हुआ था, यह अपने में वर्तमान विशाल स्वरूप में धीरे धीरे विकसित हुआ है। कुछ तथ्यों के मुताबिक 15वीं शताब्दी में राजा उड्डयन सेतुपति एवं नागौर निवासी वैश्य द्वारा मंदिर के गोपुरम का निर्माण करवाया गया। फिर 16वीं शताब्दी में मंदिर के दक्षिण के दूसरे हिस्से की दीवार का निर्माण एवं नदी मंडप बनवाया गया। मंदिर का अतिरिक्त गर्भगृह श्रीलंका के सम्राट पराक्रम बहु द्वारा बनाया गया था। वर्तमान समय के मंदिर का आकार को 17वीं शताब्दी में बनाया गया। जानकारों के अनुसार राजा किजवाहन सेतुपति या रघुनाथ किलवान ने इस मंदिर के निर्माण का कार्य की आज्ञा दी थी और 4 धामों में से एक रामेश्वरम मंदिर का निर्माण करवाया गया। मंदिर के निर्माण में सेतुपति साम्राज्य को जफान राजा का योगदान महत्वपूर्ण है। मंदिर के गर्भगृह को जफाना साम्राज्य के जयवीरा किनकेरियन और उनकी उत्तराधिकारी गुणवीरा किनकेरियन ने पुनर्निर्मित करवाया था। इसके बाद जयवीरा और उत्तराधिकारी गुणवीरा रामेश्वरम के ट्रस्टी थी और मंदिर के विकास में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। कला के साथ साथ आपको रामनाथ स्वामी मंदिर में कई प्रकार के अलग अलग शिल्पकारी भी देखने को मिलेगी, क्योंकि इस मंदिर की संरचना कई राजाओं ने की थी। भारत में निर्मित सभी हिंदू मंदिरों की तुलना में रामेश्वरम मंदिर का महत्व सबसे अधिक है। कहा जाता है कि रामायण युग में भगवान श्री राम द्वारा शिव जी की पूजा अर्चना कर रामनाथ स्वामी ज्योतिर्लिंग को स्थापित किया गया था। पुराणों के अनुसार ऐसा माना जाता है कि जब भगवान श्री राम महापापी राक्षस रावण का विनाश कर वापस आ रहे थे तो उन्हें गंधमादन पर्वत पर विश्राम किया। जब ऋषियों को पता चला कि प्रभु श्री राम आए हैं तो वे सब दर्शन करने आए। तब उन पर ब्राह्मण हत्या का पाप लगाने की बात की गई, जिसके पश्चाताप के लिए ऋषियों ने श्री राम को भगवान शिव की पूजा करने के लिए कहा, क्योंकि ब्राह्मण हत्या अर्थात रावण के वध से पाप से मुक्ति पा सकते हैं। लेकिन द्वीप में कोई शिव मंदिर नहीं था, इसलिए भगवान राम ने रामेश्वरम में शिवलिंग की स्थापना करने का निश्चय किया। भगवान श्री राम ने शिवलिंग स्थापना के लिए एक शुभ समय निर्धारित किया और इसके लिए भगवान ने परमवीर हनुमान को कैलाश पर्वत पर एक लिंग लाने के लिए भेजा, परंतु वह लिंग लेकर समय पर वापस ना लौट सके। इसलिए माता सीता ने खुद रेत का एक लिंग बनाया, जिसे रामलिंगम कहा जाता है। अतः भगवान श्री राम ने माता सीता और लक्ष्मण के साथ शिवलिंग की स्थापना की। जब पवन पुत्र हनुमान वापस लौटे तो पूजा समाप्त हो चुकी थी। उन्हें यह देखकर बहुत दुख लगा। उनके दुख को देखकर भगवान श्री राम ने उस लिंग को भी रामलिंगम के साथ स्थापित किया और उसका नाम रखा विश्वलिंगम। साथ ही साथ यह आशीर्वाद भी दिया कि सबसे पहले विश्वलिंगम की पूजा होगी, बाद में रामलिंगम की। इस विश्वलिंगम को काशी लिंगम और हनुमान लिंगम के नाम से भी जाना जाता है। रामनाथ स्वामी को अर्पित करने से पहले विश्वनाथ से प्रार्थना की जाती है। हालांकि महर्षि वाल्मीकि द्वारा लिखित रामायण में इसका जिक्र किसी अलग तरीके से किया गया है और ना ही रामायण के तमिल संस्करण में भी है, पर हो सकता है बाद में कुछ संस्करणों में कुछ मिले हो तो तुलसीदास और अन्य लोगों द्वारा लिखे गए हैं।
वैसे महर्षि वाल्मीकि द्वारा लिखित रामायण के अनुसार इस शिवलिंग का निर्माण उस समय हुआ था जब श्री राम लंका के राजा रावण से युद्ध करने की तैयारी कर रहे थे। तब भगवान शिव का आशीर्वाद पाने के लिए श्री राम ने इस लिंग का निर्माण कर पूजा अर्चना की और उस पर जल चढ़ाया। इससे प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें विजय श्री का आशीर्वाद दिया था। साथ ही श्री राम ने शिव जी से प्रार्थना की और कहा कि वह इस सृष्टि के कल्याण के लिए सदा ज्योतिर्लिंग के रूप में यहाँ विराजमान रहेंगे। उनकी इस प्रार्थना को भगवान शिव ने स्वीकार किया और तब से रामेश्वरम में यह रामनाथ स्वामी ज्योतिर्लिंग स्थापित है और इसकी पूजा अर्चना होती है। हिंदू धर्म के प्रमुख पवित्र तीर्थ धामों में से एक रामेश्वरम मंदिर अपनी भव्य एवं आकर्षण बनावट के लिए भी जाना जाता है। यह भारतीय निर्माण कला का बेहद आकर्षण और खूबसूरत नमूना है। मंदिर का क्षेत्र लगभग 15 एकड़ का है, जिसमें आपको कई प्रकार के भव्य वास्तुकलाएं देखने को मिल जाएंगे। मंदिर के चारों ओर पत्थर की मजबूत दीवारें हैं। रामेश्वरम मंदिर की लंबाई 1000 फुट और चौड़ाई 650 फुट एवं 125 फुट ऊंचा है और इस मंदिर का प्रवेश द्वार 40 मीटर ऊंचा है। रेत के द्वीप पर बने इस अद्भुत मंदिर के महान वास्तुकला का बहुत प्रभावशाली काम किया गया है। रामनाथ स्वामी मंदिर बड़ा ही विस्मयकारी है जो एक बार में ही मन मोह लेता है। इस महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल पर हर मूर्ति पौराणिक कथाओं में डूबी है। इसके अलावा रामेश्वरम मंदिर अपने विश्व के सबसे लंबे गलियारों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ 3 विशाल गलियारे हैं। पहला गलियारा सबसे पुराना है और 12वीं शताब्दी का है, लेकिन इसे समय समय पर पुनर्निर्मित किया गया है। दूसरे गलियारों में 108 शिवलिंग है, साथ ही यह गणपति की मूर्ति भी है। तीसरा गलियारा 12 स्तंभों वाला सबसे बड़ा आकर्षण है, जिसमें 3.6 मीटर ऊंचे ग्रेनाइट के खंभे हैं जो पूरी तरह से नक्काशीदार है और इनको ऐसे अनुपात में लगाया गया है जिससे ऐसा लगता है कि यह आपके साथ चल रहे हो। वैसे यह स्वाभाविक है कि इसे दुनिया का सबसे लंबा स्तंभ वाला गलियारा कहा जाता है। दिलचस्प बात यह है कि यह नक्काशीदार ग्रेनाइट के खंभे यहाँ स्थानीय तौर पर उपलब्ध नहीं है, इसलिए माना जाता है कि इन्हें तमिलनाडु के किसी अन्य हिस्से से लाया गया है। इन स्तंभों पर कई नक्काशी काफी अद्भुत है और चमकीले हैं। चित्रित की गई नियमित रख रखाव के कारण आज भी आकर्षण लगता है। यह दृश्य आपके मन मस्तिष्क पर ऐसी छाप छोड़ता है जो हमेशा आपके साथ रहता है और इस जगह से जाने के बाद याद भी रहता है। इसके अतिरिक्त भी मंदिर में बहुत सी सुंदर सुंदर शिव प्रतिमाएं हैं। नंदी जी की भी एक विशाल और बहुत आकर्षक मूर्ति लगाई गई है। भारतीय वास्तुकला की यह उत्कृष्ट कृति भारत के सबसे बड़े मंदिर की सजावट की ओर बढ़ा देती है। दोस्तों, रामेश्वरम मंदिर में एक आध्यात्मिक तथा अद्भुत मणि है। कहा जाता है यह मणि शेषनाग का मणि है। शेषनाग जिस पर भगवान विष्णु विराजमान रहते थे। इस मणि के दर्शन रोज सुबह, जिसका समय 4 से 5 बजे तक है, जिसे मणिदासरम कहते हैं। यह मणि एक कीमती पत्थर है जिसे पवित्र शिवलिंग के रूप में बना देता है। दोस्तों, इस मंदिर में लगभग 22 कुएं हैं। कहा जाता है कि रामेश्वर मंदिर में दर्शन करने से पहले इन 22 कुंडों में स्नान करना होता है, जिसे तीर्थ स्थानम कहते हैं, जिसका आरंभ इन 22 कुओं में स्नान करके होता है। सभी मुख्य मंदिर से कुछ ही दूरी पर समुद्र में स्नान करते हैं, जिसे अग्निथर्म कहते हैं। उसके बाद मंदिर में प्रवेश करते हैं। एक अग्निथर्म वह स्थान है जहाँ लोगों का मानना है कि इस स्थान पर स्नान करने से लोगों के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और पापों से मुक्ति मिलती है। साथ ही साथ यह भी कहा जाता है कि इस पानी में कई औषधीय गुण भी है। पानी में नहाने के बाद सभी रोग दूर हो जाते हैं। मंदिर के बाहर भी बहुत से कुएं बने हुए हैं, किंतु उन सभी का जल खारा है। मंदिर परिसर के भीतर के कुएं से संबंधित एक ऐसी विशेषता है कि यह कुएं भगवान श्री राम के अपने अमोघ बाणों द्वारा तैयार किए गए थे, इसलिए इन कुओं का पानी का जल मीठा रहता है। दोस्तों, अब बात करते हैं राम सेतु के बारे में। तब तक आप वीडियो को लाइक करना ना भूलें। दोस्तों, राम सेतु पुल हमारे संस्कृति की एक अद्भुत कलाकारी है जो प्रभु श्री राम द्वारा निर्मित है, जिसका रहस्य आज तक अनसुलझा है। राम सेतु रामेश्वरम के द्वीप से 22 किलोमीटर पहले एक जगह है जहां से कहा जाता है कि भगवान श्री राम ने रामेश्वरम से एक फ्लोटिंग ब्रिज राम सेतु का निर्माण किया, जिस पर चलकर श्री राम जी की सेना समुद्र पार किया था। यह पुल आगे चलकर रामेश्वरम में तिल्लेसी मीनार तक रामेश्वरम में वर्णित धनुषकोटि तक जारी है। जैसा कि महान महाकाव्य रामायण में लिखा गया है, रामेश्वरम द्वीप के सबसे दक्षिणी छोर में धनुषकोटि के नाम से जाना जाता है, जहां कोंडराम स्वामी मंदिर स्थित है। यह जगह अक्सर चक्रवातों और तूफानों के कारण बर्बाद हो जाती है, लेकिन इस मंदिर का एक भी पत्थर कभी भी इधर से उधर नहीं हुआ है। यह वो जगह है जहां रावण के भाई विभीषण ने
भगवान श्री राम के सामने आत्मसमर्पण किया था। इसलिए धनुषकोटी में सेतु तीर्थम पर पहुंचने के लिए आपको 3 किलोमीटर पैदल चलना होगा। सेतु में एक ही डुबकी लगाने पर बहुत ही पवित्र मानी जाती है। और दोस्तों एक खास बात, भारत के आदरणीय पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम धनुषकोटी गांव से ही आते थे। उनका जन्म इसी गांव में हुआ था और इस गांव को मछली पकड़ने वाला गांव के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों जटायु तीर्थम, जटायु नामक गिद्ध एक दिव्य पक्षी था, भगवान श्री राम का अति प्रिय था। जब रावण देवी सीता को लेकर जा रहा था तब जटायु ने देवी सीता को बचाने का बहुत प्रयत्न किया। रावण से युद्ध के समय रावण ने जटायु के पंख काट दिए थे और वह धरती पर आ गिरे। भगवान राम के जीवन को बचाने के लिए उन्होंने अपनी जान गंवा दी और इसलिए इनके बलिदान को हमेशा सराहना दी जाती है और इन्हें आज भी एक देवता के रूप में पूजा जाता है। जटायु तीर्थम जटायु की याद में बनाया गया पवित्र मंदिर है, जहां इन्हें मिट्टी में दफनाया गया। उसी स्थान पर जटायु का मंदिर भी है। दोस्तों रामेश्वरम का समुद्र तट अपनी सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है और यहाँ की विशेषता यह मानी जाती है कि इसमें कोई लहर नहीं है। समुद्र की लहरें अधिकतम 3 सेंटीमीटर तक बढ़ती है और दृश्य बहुत बड़ी नदी की तरह दिखती है। रामायण के अनुसार भगवान राम ने समुद्र देव से लंका का मार्ग प्रस्ताव करने की प्रार्थना की थी। समुद्र देवता ने वरदान देते हुए कहा कि वह मार्ग की लहरों को कम कर देगी, जिससे पत्थर से सेतु बनाने में सहायता मिलेगी। तब से यह लहरें शांत ही रहती है। देखिए दोस्तों, रामेश्वरम मंदिर कोई साधारण मंदिर नहीं है, यह धर्म और आस्था का सैलाब है। कहा जाता है कि इस मंदिर में गंगा जल से प्रभु की पूजा करने से सभी इच्छाएं पूरी होती है। हर साल लाखों लोग रामेश्वरम में प्रभु की उपासना करने के लिए जाते हैं। ऐसे में आपका भी अगर विचार किसी आध्यात्मिक यात्रा का है तो आपको भी एक बार रामेश्वरम मंदिर के दर्शन के लिए जरूर जाना चाहिए। रामनाथ स्वामी ज्योतिर्लिंग का दर्शन करके प्रभु का आशीर्वाद अवश्य लेना चाहिए। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों और परिवारों को शेयर करें। और अगर चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।